मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? वह दूसरों को अपनी खुशी की चाबी दे देता है, फिर पूरी जिंदगी दरवाजों पर भटकता रहता है कि कोई उसे स्वीकार कर ले, कोई उसे समझ ले, कोई उसे छोड़कर ना जाए। लेकिन इस संसार का नियम बहुत कठोर है। यह लोग तुम्हें उतना ही याद रखते हैं जितना तुम उनके काम आते हो। जिस दिन तुम्हारा उपयोग खत्म होता है, अधिकतर रिश्तों का रंग भी बदलने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब इंसान पहली बार भीतर से टूटता है। उसे लगता है, मैंने तो हमेशा सच्चा साथ दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जीवन भावनाओं से नहीं चलता, जीवन जागरूकता से चलता है। तुम जितने भोले रहोगे, दुनिया उतना ही तुम्हारा उपयोग करेगी। इसलिए जरूरी है कि तुम प्रेम करो, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। बहुत लोग अच्छे बनने की कोशिश में अपनी पूरी पहचान खो देते हैं। वे हर किसी की समस्या अपने ऊपर ले लेते हैं, हर किसी को खुश करने लगते हैं, हर जगह झुक जाते हैं। धीरे धीरे वे इतने थक जाते हैं कि भीतर से खाली हो जाते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि दुनिया दुर्लभ चीजों को महत्व देती है। तुमने खुद को इतना आसान बना दिया कि लोगों ने तुम्हें अधिकार समझ तुम हर किसी के लिए मौजूद रहे। लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी, तब कितने लोग सच में तुम्हारे साथ खड़े थे? यही वह सवाल है जो इंसान को भीतर से जगा देता है। तब उसे समझ आता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता गहरा नहीं होता, और हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। बहुत लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ लेने आते हैं। किसी को तुम्हारा समय चाहिए, किसी को तुम्हारी ऊर्जा, किसी को तुम्हारा सहारा, और जब उनका काम पूरा हो जाता है, वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तुम सोचते हो लोग बदल गए, लेकिन सच्चाई यह है, तुमने उन्हें सही से देखा ही नहीं था। तुम उम्मीदों में अंधे थे। मनुष्य दूसरों में वही खोजता है जो उसके भीतर होता है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें लगता है सामने वाला भी सच्चा होगा। अगर तुम प्रेम से भरे हो तो तुम्हें लगता है हर कोई प्रेम समझेगा। लेकिन संसार तुम्हारे जैसा नहीं है, और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो, उसी दिन तुम्हारी चेतना बदलने लगती है। फिर तुम हर किसी को अपने करीब नहीं आने देते। फिर तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखते हो। फिर तुम समझते हो कि सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों को रोशनी देने में बिताते हैं और खुद भीतर से अंधेरे में डूब जाते हैं। वे बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन भीतर अकेले टूटते रहते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि दुनिया को तुम्हारे दर्द से फर्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हारा संघर्ष नहीं देखते, वे सिर्फ यह देखते हैं कि तुम उनसे क्या दे सकते हो। इसलिए स्वयं को बचाना सीखो। मतलब यह नहीं कि कठोर बन जाओ, मतलब सिर्फ इतना है कि अब हर किसी को अपनी आत्मा तक पहुंच मत दो। हर व्यक्ति तुम्हारी शांति के योग्य नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी रोशनी लेने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने आते हैं, और कुछ लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता रहता है। अगर तुम यह नहीं समझोगे तो बार बार टूटोगे, बार बार लोगों के पीछे भागोगे, बार बार खुद को खोओगे। इसलिए थोड़ा रुक जाओ, अपने भीतर लौटो, अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में अपने लिए जी रहा हूं या सिर्फ दूसरों की स्वीकृति के लिए? अगर तुम्हारी खुशी लोगों की राय पर टिकी है तो तुम कभी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि संसार बदलता रहता है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, कल वही तुम्हारी आलोचना करेंगे। आज जो तुम्हें अपना कहते हैं, कल वही तुम्हें भूल सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान दूसरों के हाथ में मत दो। स्वयं के भीतर एक ऐसा स्थान बनाओ जहां तुम्हारी शांति सुरक्षित रहे, जहां तुम्हारा आत्मसम्मान जीवित रहे, जहां कोई तुम्हें तोड़ ना सके। जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है, तब अकेलापन भी उसे डराता नहीं। फिर उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती, फिर उसे हर समय लोगों की स्वीकृति नहीं चाहिए होती। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। दुनिया को जीत लेना शक्ति नहीं है, स्वयं को पा लेना शक्ति है। लेकिन स्वयं को वही पा सकता है जो दूसरों की भीड़ से बाहर निकलने का साहस रखता हो। इसलिए अब दूसरों के पीछे भागना बंद करो, अपने भीतर लौट आओ। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कोई साथ रहे तो भी तुम शांत रहो, और अगर कोई छोड़कर चला जाए तब भी तुम्हारी शांति न टूटे। यही परिपक्वता है, यही जागरूकता है, और यही आत्मसम्मान का वास्तविक अर्थ है। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा अजीब है। वह बार बार उन्हीं दरवाजों पर लौटता है
जहां से उसे सबसे ज्यादा चोट मिली होती है। क्यों? क्योंकि उसे आदत हो जाती है दूसरों से अपने अस्तित्व की पुष्टि मांगने की। जब कोई उसे महत्व देता है, वह स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब कोई उसे अनदेखा करता है, वह भीतर से टूट जाता है। यही सबसे बड़ी कैद है। जिस व्यक्ति की खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाए, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तुमने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को खोने के डर में बिताई, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि इस डर में तुम खुद को खोते जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा असली चेहरा गायब हो गया। तुम वही बनने लगे जो लोग तुम्हें देखना चाहते थे। किसी के सामने शांत बने, किसी के सामने मजबूत, किसी के सामने हमेशा उपलब्ध। और इस अभिनय में तुम अपना वास्तविक स्वरूप भूल गए। याद रखना, जो व्यक्ति हर समय मुखौटा पहनकर जीता है, वह कभी भीतर से शांत नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में खर्च होती रहती है। और सबसे दुखद बात यह है कि दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होती। तुम चाहे कितना भी कर लो, लेकिन मनुष्य का मन बड़ा अजीब है। वह बार बार उन्हीं दरवाजों पर लौटता है जहां से उसे सबसे ज्यादा चोट मिली होती है। क्यों? क्योंकि उसे आदत हो जाती है दूसरों से अपने अस्तित्व की पुष्टि मांगने की। जब कोई उसे महत्व देता है, वह स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब कोई उसे अनदेखा करता है, वह भीतर से टूट जाता है। यही सबसे बड़ी कैद है। जिस व्यक्ति की खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाए, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तुमने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को खोने के डर में बिताई, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि इस डर में तुम खुद को खोते जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा असली चेहरा गायब हो गया। तुम वही बनने लगे जो लोग तुम्हें देखना चाहते थे। किसी के सामने शांत बने, किसी के सामने मजबूत, किसी के सामने हमेशा उपलब्ध। और इस अभिनय में तुम अपना वास्तविक स्वरूप भूल गए। याद रखना, जो व्यक्ति हर समय मुखौटा पहनकर जीता है, वह कभी भीतर से शांत नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में खर्च होती रहती है। और सबसे दुखद बात यह है कि दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होती। तुम चाहे कितना भी कर लो, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को वापस पाओ। लोगों की स्वीकृति से बाहर निकलो, अपने भीतर खड़े होना सीखो। जब तुम अकेले होकर भी शांत रहना सीख जाते हो, तब दुनिया की कोई भी भीड़ तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। फिर तुम्हारा प्रेम भी बदल जाता है। अब तुम मजबूरी में प्रेम नहीं करते, अब तुम डर में रिश्ते नहीं निभाते।